दोस्तों, क्या बचाना चाहिए, पैसा या समय? कहानी थोड़ी दुख वाली है, लेकिन एक अच्छी सीख जो है वो ये कहानी देकर के हमें जाएगी। आइए इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक-एक वर्ड का मीनिंग जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं फॉर ई-बुक्स। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट विल यू सेव? तो एक आपका सिंपल बोल सकते हैं कि फ्यूचर का जो टेंस होता है उसमें लिखा गया है डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में कि यू विल सेव, आप बचाएँगे। उसी का क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट विल यू सेव, कि आप जो है वो क्या बचाएँगे, ठीक है? सेव बचाना होता है, एज़ अ वर्ब यहाँ पे आ रहा है कि आप क्या बचाएँगे? मनी और टाइम। मनी पैसा होता है, धन, और टाइम समय। तो इनमें से आप क्या बचाएँगे? इट वाज़ मिडनाइट व्हेन माय फ़ोन रैंग। तो इट वाज़ मिडनाइट, मिडनाइट हमें पता है कि समय होता है, आधी रात जिसको बोलते हैं। तो समय जब भी बताना होता है तब इट जो है वो एज़ अ सब्जेक्ट आता है। इसका मीनिंग यह वाला सेंस नहीं होगा कि इट वाज़ मिडनाइट, ठीक है? यानी कि आधी रात थी, आधी रात थी। व्हेन, जब माय फ़ोन रैंग, ठीक है? जब क्या हुआ? हाँ, उस स्थिति को बताने के लिए कि जब आधी रात थी तब क्या हुआ। माय फ़ोन यानी कि मेरा जो फ़ोन है, रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग यानी कि बजा, मेरा फ़ोन जो है बजा। माय फ्रेंड्स वॉइस, माय फ्रेंड यानी कि मेरा जो दोस्त है, एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखा है कि उसकी वॉइस यानी कि उसकी जो आवाज़ है, वाज़ फिल्ड, वो क्या थी? फिल्ड यानी कि भरी हुई थी। तो यहाँ पे फिल्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, एज़ एन एडजेक्टिव यहाँ पे आया है। तो जो दोस्त की आवाज़ है वो भरी हुई थी विथ पैनिक, ठीक है? यानी कि किससे भरी हुई थी, ठीक है? विथ का मतलब साथ में होता है, से का मीनिंग दे रहा है कि आवाज़ जो है वो किससे भरी हुई थी? पैनिक यानी कि घबराहट से भरी हुई थी। जैसे कोई घबराहट में रात को, जनरली रात को कोई ऐसे फ़ोन करता है आधी रात को, तो घबराहट वाला ही समाचार होता है कि भाई आजा, ये हो गया, वो हो गया। तो वैसे ही घबराहट से भरी हुई थी। जग्गू, अब यहाँ पे कोट में लिखा है कि फ़ोन पे उसका दोस्त जो है वो बोल रहा होगा। जग्गू, कम होम, यानी कि घर आओ, ठीक है? कम मतलब आना होता है, होम घर होता है, तो घर आओ एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? एज़ सून एज़ पॉसिबल यानी कि पॉसिबल का मतलब संभव होता है, और एज़ सून एज़ लगाते हैं हम कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है? एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी जो है कम होम, घर आओ। योर वाइफ यानी कि तुम्हारी पत्नी जो है, हैज़ हैड एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे हैज़ जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है वो हैव जो वर्ब होता है ना, ठीक है? हैव का थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे हैड के रूप में है, यानी कि हो जाना। तो तुम्हारी वाइफ जो है उसका हो चुका है एन एक्सीडेंट, यानी कि एक दुर्घटना हो चुकी है, एंड और इज़ ऑन अ वेंटिलेटर। जो वाइफ है तो उसके लिए यहाँ पे इज़ लगाया है कि वो है ऑन, किस पर है? अ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के ऊपर है। तो वेंटिलेटर क्या होता है? हॉस्पिटल में एक मशीन होती है, आपने कोरोना में सुना होगा कि वो वेंटिलेटर पे है, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो उसको कृत्रिम सांस दिलाई जाती है, कि मशीन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पुश करती है उसके फेफड़ों में, कोई भी जो मरीज होता है, तो वो मशीन होती है वेंटिलेटर, तो उसके ऊपर वो है। शी डजंट हैव मच टाइम, शी डजंट यानी कि उसके पास में क्या है? हैव यहाँ पे पास में होने के लिए यहाँ पे नोट का सेंस आ रहा है कि शी हैज़ टाइम, यानी उसके पास समय है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बना दिया हमने, शी डजंट हैव, ठीक है? हैज़ का जो होता है हैव हो जाता है, ठीक है? मच टाइम यानी कि अधिक समय जो उसके पास में नहीं है। ही सैड, उसने कहा, यानी कि जो दोस्त है जग्गू का उसने ये कहा। आई फ्रोज, ठीक है? फ्रीज होता है जम जाना, यानी कि एकदम स्तब्ध रह जाना, कि ऐसे कोई दुर्घटना वाला समाचार दे देता है तो एकदम अपन क्या होता है, सुन रह जाते हैं ना, तो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं हम एक तरीके से। बर्फ नहीं जमती है, हम जो है वैसे जम जाते हैं, तो उसी की सेकंड फॉर्म है फ्रोज। तो मैं जम गया। व्हेन डिड दिस हैपन, ठीक है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब जो है दिस हैपन, ये घटित कब हुआ। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट क्या एग्जैक्टली यानी कि ठीक ठीक, हैपेंड यानी कि घटित हुआ। तो ये दो क्वेश्चन जो उसने पूछा कि कब हुआ, ठीक ठीक क्या हुआ, ठीक है? सही से बताओ ठीक ठीक क्या हुआ। आई आस्क, मैंने पूछा, यानी कि मेरा नाम जग्गू है और मैंने ये पूछा। वी विल टेल यू, ठीक है? विल, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लिखा हुआ है कि वी विल टेल यू, हम तुम्हें बताएंगे, एवरीथिंग सब कुछ हम बताएंगे, लेटर यानी कि बाद में। जस्ट गेट हेयर फास्ट, ठीक है? बस गेट हेयर फास्ट यानी कि बताने के लिए कि आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, फास्ट यानी कि जल्दी से जो है यहाँ पर आ जाओ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, यानी कि उसने जोर से बोला।
एंड हंग अप। ठीक है, हैंग अप होता है फ़ोन काटना, फ्रेज़ल वर्ब होती है हैंग अप, फ़ोन काटने के लिए, लाइन काटने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हंग अप, उसने जो है फ़ोन काट दिया, दोस्त ने। आई क्विकली, मैंने जल्दी से पैक्ड। ठीक है, पैक का मतलब होता है बांधना, तो पैक्ड पास्ट पे चल रही है। आई क्विकली पैक्ड, मैंने जल्दी से बांधा। ठीक है, एडवर्ब है यहाँ पे क्विकली। अ स्मॉल बैग, एक छोटा जो बैग होता है वो मैंने बांधा। विथ सम क्लोथ्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे विथ जो है वो बताने के लिए कि उस बैग के अंदर जो है मैंने क्या क्या लिया साथ में। ठीक है, तो बैग में क्या क्या था वो बताने के लिए, कनेक्ट करने के लिए विथ प्रीपोजिशन जो है वो लगाया है। सम क्लोथ्स यानी कि कुछ कपड़े लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो जरूरी कागजात थे वो लिए, एंड और ऑल द मनी यानी कि सारा का सारा पैसा, धन, आई हैड मेरे पास में था, वो मैंने भी सारा का सारा क्या है वो बैग के अंदर ले लिया। बट लेकिन देन यानी कि उसके बाद, तब केम द टफेस्ट क्वेश्चन। केम आया, ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम आया। द टफेस्ट यानी कि टफ होता है आपका, मुश्किल बोल सकते हो आप। कहते हैं ना कि एग्जाम में टफ क्वेश्चन आया, तो वही, तो टफ, टफर, टफेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रही है। द लगता है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। क्वेश्चन यानी कि सवाल, तो सबसे जो कठिन सवाल था वो आया अभी। हाउ शुड आई ट्रैवल। ठीक है, तो आई शुड ट्रैवल यानी कि मुझे यात्रा करनी चाहिए, तो उसी का ही डब्ल्यूएच बना दे कि हाउ शुड आई ट्रैवल, मुझे यात्रा कैसे करनी चाहिए। माई होम टाउन वॉज 1000 किलोमीटर्स अवे। माई होम टाउन यानी कि मेरा जो गृह, जहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, वो जो शहर है, तो उसको हम होम टाउन बोलते हैं। तो वॉज था 1000 किलोमीटर्स अवे, 1000 किलोमीटर दूर था। फ्रॉम से, मुंबई, मुंबई से। तो मुंबई के अंदर वो जो जग्गू है वो रहता है, तो मुंबई से 1000 किलोमीटर उसका घर था। आई कैलकुलेटेड माई ऑप्शंस। कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना, ठीक है, यानी कि गणित लगाना। ऑप्शंस यानी होते हैं विकल्प। तो आई कैलकुलेटेड, मैंने गणना की। माई ऑप्शंस यानी मेरे जो भी विकल्प थे उनकी मैंने गणना की। गणना करने के बाद में बाई ट्रेन, तो उसका ऑप्शन पहला ट्रेन है, बाई ट्रेन यानी कि ट्रेन के द्वारा। इट वुड टेक 20 आवर्स एंड कॉस्ट 120। इट, तो यहाँ पे इट जो है वो यात्रा के सेंस में आ रहा है कि उसके 1000 किलोमीटर जो है, तो उनको बता रहा है कि इसमें वुड टेक यानी कि इसमें लगेंगे 20 आवर्स, 20 घंटे लगेंगे, और कॉस्ट यानी कि जो लागत होगी वो 120 रुपए की लागत होगी बाई ट्रेन। नेक्स्ट है बाई बस यानी कि बस के द्वारा। इट वुड टेक यानी कि इसमें लगेंगे 17 आवर्स यानी कि 17 घंटे लगेंगे, और कॉस्ट होगी 1300 रुपये। तो 1300 रुपये बस का भाड़ा लगेगा, 17 घंटे लगेंगे। बाई फ्लाइट यानी कि उड़ान के द्वारा, आप बोल सकते हो एरोप्लेन के द्वारा। इट वुड टेक यानी कि इसमें लगेंगे या यह लेगा ओनली 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे इसमें। बट लेकिन द टिकट प्राइस यानी कि जो टिकट का जो क्या मूल्य होता है, वो था ओवर 12,000। ओवर यानी कि अधिक था, 12,000 यानी कि 12,000 से भी अधिक था। सिंस, चूंकि आई वॉज बुकिंग यानी कि मैं क्या कर रहा था, बुक कर रहा था। लास्ट मिनट यानी कि आखिरी जो समय होता है उसमें मैं बुक कर रहा था, तो जो इसकी फ्लाइट की टिकट होती है वो 12,000 से भी ज़्यादा की जो है वो पड़ेगी। तो ऐसा जो है इसके पास में 3 ऑप्शन है। व्हाट वुड यू चूज। ठीक है, तो यू चूज यानी कि आप चुनते, तो वुड लगा है कि आप चुनते। व्हाट वुड यू चूज, आप क्या चुनते या आप क्या चुनेंगे। तो ये जो है वो हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या चुनेंगे। मोस्ट पीपुल यानी कि अधिकतर लोग वुड पिक। ठीक है, यानी कि वो चुनेंगे। देखो, ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या पसंद करेंगे। ठीक है, तो वो जो सेंस है वो यहाँ पे वुड जो है एज एन मॉडल, तो यहाँ पे ये रख रहा है। ठीक है, पिक का मतलब चुनना होता है, कि अधिकतर लोग है वो चुनेंगे द फास्टेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, द लगता है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, कि जो सबसे तेज जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो चुनेंगे। अ फ्लाइट यानी कि एक जो एरोप्लेन है, उड़ान जो है वो ये चुनेंगे। बट लेकिन आई चोज, ठीक है, चूज की सेकेंड फॉर्म चोज। आई चोज मैंने चुना द ट्रेन, यानी कि जो रेलगाड़ी होती है मैंने उसको चुना। इट वॉज द चीपेस्ट यानी कि क्या थी, चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती थी। एंड और सेविंग मनी, और बचा रही थी, पैसा बचा रही थी, सॉरी, हाँ, एंड और सेविंग मनी वॉज माई प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो इसने स्टार्ट कर दिया कि सेविंग मनी यानी कि पैसा बचाना, वॉज था
या थी माय प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होती है प्राथमिकता, तो पैसा बचाना जो है वो मेरी प्राथमिकता जो है वो थी। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जिरंड के रूप में है। लेट मी टेल यू, ठीक है, लेट मी टेल यू, मुझे बतलाने दो आपको, अ लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत, अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में। ठीक है, अबाउट के बारे में, माई सेल्फ मेरे बारे में। माई नेम इज जग्गू, मेरा नाम जग्गू है। आई वर्क यानी कि मैं काम करता हूँ एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज के रूप में, अ सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एक जो सुरक्षा कर्मी होता है, चौकीदार बोल सकते हैं, उसके रूप में जो है मैं काम करता हूँ। इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर, यानी कि एक बिल्डिंग को हिंदी में आप बताइएगा इमारत। तो इमारत के अंदर इन मुंबई, मुंबई में तो एक बिल्डिंग जो है उसके अंदर मैं चौकीदार का काम करता हूँ। आई अर्न, मैं कमाता हूँ 12,000 अ मंथ, 12,000 रुपये अ मंथ, यानी कि एक महीने के 12,000 रुपये मैं कमाता हूँ। एंड और आई वॉश, मैं धोता हूँ कार्स एंड बाइक्स, कार और जो बाइक मोटरसाइकिल होती है वो धोता हूँ। इन द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर ही, ठीक है, द बिल्डिंग दिखा है कि जिस बिल्डिंग में वो चौकीदार है उसी बिल्डिंग के अंदर वो धोता है। फॉर, के लिए, एन एडिशनल 4,000, एन एडिशनल यानी कि एक अतिरिक्त, एडिशनल अतिरिक्त 4,000 की 4,000 रुपए के लिए जो है वो कार और बाइक है वो भी धोता है। माई टोटल इनकम यानी कि मेरी जो कुल जो आमदनी है, इनकम जो है, इस 16,000 यानी कि 16,000 रुपए जो है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने को। माई एक्सपेंसेस यानी कि मेरे जो खर्चे हैं इन मुंबई, मुंबई के अंदर आर यानी कि है। अब एक्सपेंसेस जो है एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे प्लूरल आर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाया है। 300 फॉर मोबाइल रिचार्ज, 300 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लगते हैं उसके। 500 फॉर चाय एंड समोसा, चाय और समोसा के 500 रुपये। 2,000 फॉर टिफ़िन सर्विस, टिफ़िन सर्विसेज यानी कि जो खाने की जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, जो भी वो लंच डिनर रहता है उसके 2,000 रुपये लगते हैं। और 1,200 रुपीज़ फॉर पर्सनल नीड्स, और 1,200 रुपये जो है उसके व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए। ठीक है, पर्सनल नीड होता है व्यक्तिगत ज़रूरत, एक से ज़्यादा नीड हो सकती हैं इसलिए नीड्स। ये व्यक्तिगत ज़रूरत जो होती है उसकी, उसके अंदर उसके 1,200 रुपये लगते हैं। जो भी वो तेल लगाता है, साबुन है, कोई कुछ और कुछ यूज़ कर रहा है तो उसकी है। दिस टोटल्स यानी कि यह जो है, टोटल एज अ वर्ब होता है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में वो बता रहा है तो एस या एस जो है लग जाएगा क्योंकि दिस एज ए सिंगुलर, यानी ये सारा का सारा जो जोड़ होता है 4,000 रुपीज़ होता है, यानी जो भी इसकी पर्सनल नीड्स थे उनको जोड़ने पर उसका जो कुल है सम जो है वो 4,000 होता है। एंड और आई सेंड, और मैं भेजता हूँ द रेस्ट यानी कि जो बचा हुआ, जो रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ जो है उसको मैं कहाँ पे भेजता हूँ, टू माई फादर, मेरे पिताजी को, एंड वाइफ, पत्नी को भेजता हूँ, इन माई होम टाउन यानी कि मेरा जो घर है, होम टाउन जो है वहाँ पे मैं बचे हुए पैसे भेजता हूँ, यानी कि 12,000 रुपये जो है वो घर भेजता है ये। माई फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, कंडीशन स्थिति होता है और फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक। तो आर्थिक स्थिति जो है इज वीक, वो क्या है, कमजोर है। सो इसलिए आई ऑलवेज, मैं हमेशा, सेव मनी, पैसे बचाता हूँ। इवन इफ यानी कि भले ही, इट कॉस्ट्स मी टाइम, इवन इफ भले ही, इट कॉस्ट मी, ठीक है, एस या एस लगा क्योंकि इट के साथ में, चाहे उसकी जो कीमत है मुझे पड़े टाइम यानी कि समय ही उसकी कीमत क्यों ना पड़े, तो भी मैं क्या करता हूँ, पैसे ही बचाता हूँ, भले ही मुझे उसकी कीमत जो है वो समय पड़ रही है, कि समय ज़्यादा खर्च हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब है ये। बट दिस टाइम, इस बार, सेविंग मनी यानी कि पैसा बचाना, कॉस्ट में यानी कि वो पड़ गया मुझे, महंगा पड़ गया मुझे, समथिंग फार मोर वैल्यूएबल यानी कि कितना महंगा पड़ गया, कुछ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कि कीमती, यानी कि उतनी जो है वो महंगा पड़ गया मेरे को। तो बताने के लिए कि मैं हमेशा जो है वो समय जो है वो कितना ही लग जाए लेकिन पैसा बचना चाहिए। लेकिन इस बार जो क्या हुआ कि मैंने पैसा जो बचाया था ना वो मेरे को कॉस्ट में यानी कि उसकी जो है खर्चा लग गया मेरा, कुछ बहुत ही ज़्यादा मोर वैल्यूएबल यानी कि अधिक लग गया। आगे पता चलेगा क्या अधिक लग गया उसका ऐसे। आई बोर्डेड द ट्रेन यानी कि बोर्ड का मतलब होता है सवार हो जाना। तो मैं सवार हो गया द ट्रेन यानी कि ट्रेन के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर सवार हो गया। एंड इंड्योर्ड, इंड्योर्ड मतलब होता है सहना, ठीक है। तो इंड्योर्ड सहना, मैंने सहा
द लॉन्ग 20 आवर जर्नी यानी कि जो 12 घंटे की जो यात्रा होती है वो मैंने सही। व्हेन जब आई फाइनली रीच्ड होम, जब आई फाइनली यानी कि मैं आखिरकार रीच्ड पहुंचा, होम घर पहुंचा। ठीक है, रीच के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आते कि रीच्ड एट होम, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, रीच के बाद में सिंपल जो लोकेशन है आपकी वो लिख दो कि जयपुर स्टेशन पहुंच गया, मुंबई स्टेशन पहुंच गया, घर पहुंच गया। ठीक है, जब मैं आखिरकार घर पहुंचा, आई लर्न मैंने सीखा, सॉरी लर्न का मतलब होता है, देखो लर्न का मतलब सीखना होता है या जानना भी होता है। ठीक है, तो मैंने जाना द डेवोस्टेटिंग ट्रूथ। ठीक है, डेवोस्टेटिंग होता है एकदम तबाह करने वाला, विनाशकारी, ट्रूथ यानी कि सत्य। तो मैंने जो है तबाह करने वाला सत्य जो है वो जाना, यानी कि जिसने दुनिया ही उजाड़ दी वैसा सत्य। माई वाइफ यानी कि मेरी जो पत्नी है, हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। ठीक है, पास्ड अवे यूज होता है कि गुजर जाना। ठीक है, खत्म हो गई, मर गई। तो मेरी पत्नी जो है हैड ऑलरेडी यानी कि पहले ही, पास्ट अवे यानी कि वो पहले ही जो है वो गुजर चुकी थी। हर लास्ट राइट्स यानी कि उसके जो अंतिम जो संस्कार थे, वर परफॉर्म यानी कि वो क्या है, वो परफॉर्म कर चुके थे यानी कि वो किए जा चुके थे। द डे बिफोर यानी कि उस दिन, बिफोर के पहले, आई अराइव्ड यानी कि जिस दिन मैं पहुंचा उससे पहले दिन जो है, उस दिन उसके जो भी रिचुअल्स थे वो किए जा चुके थे। आई couldn't even see her one last time. I couldn't even see, ठीक है, couldn't see यानी कि मैं नहीं देख सका, even यानी कि भी, मैं उसे देख भी नहीं सका, one last time यानी कि एक आखिरी बार जो है वो मैं उसे देख भी नहीं सका। In that moment यानी कि उस पल, उस क्षण, I realized मैंने एहसास किया, my mistake मेरी गलती का। अब उसने गलती की थी क्योंकि वो ट्रेन से आया था, लेट हो गया था। आई शुड हैव बोरोड मनी। ठीक है, तो अब देखो जब भी शुड हैव का यूज आता है कि मुझे ये करना चाहिए था, तो ये वाला सेंस होता है, लेकिन मैंने किया नहीं। ठीक है, तो वो बताने के लिए। ठीक है, आई शुड हैव बोरोड, मुझे उधार लेना चाहिए था, मनी पैसा उधार लेना चाहिए था, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मुझे पैसा उधार लेना चाहिए था फ्रॉम फ्रेंड्स, किससे, दोस्तों से, और रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों से, एंड और बुक्ड यानी कि बुक करनी चाहिए थी द फ्लाइट टिकट यानी कि जो हवाई जहाज की टिकट होती है वो मुझे बुक करनी चाहिए थी। आई कुड हैव बीन देयर यानी कि मैं वहां पर हो सकता था, व्हेन जब, शी नीडेड उसे जरूरत थी, मी मेरी, मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा उसको जब मेरी जरूरत थी तो मैं वहां पर हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुड हैव बीन का यूज हुआ है। ठीक है, कुड हैव का यूज हो या शुड हैव का यूज हो तो ये आता है कि आपको वहाँ होना चाहिए था या ये करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, तो उस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। नाउ अब आई वॉन्ट टू शेयर अ सिंपल लेसन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टू शेयर, साझा करना चाहता हूँ, अ सिंपल लेसन यानी कि एक जो साधारण सा जो सबक है, पाठ है, वो मैं जो है आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। डोंट ऑलवेज सेव मनी। ठीक है, तो हमेशा जो है आप पैसा सेव जो है वो डोंट यानी कि मत कीजिए, हमेशा पैसा सेव मत कीजिए। समटाइम्स यानी कि कई बार, सेव टाइम समय बचाइए, फॉर योर लव्ड वंस आपके जो प्रियजन हैं उनके लिए। ठीक है, लव्ड वंस होते हैं प्रियजन, तो उनके लिए समय बचाइए। टाइम इज प्रेसियस। ठीक है, तो समय जो है इज प्रेसियस यानी कि वो क्या है, मूल्यवान है, कीमती है। एंड और वंस एक बार, इट्स गॉन यानी कि ये चला गया, इट इज गॉन ये चला गया। यू कैन नेवर गेट इट बैक, यू कैन नेवर आप कभी भी नहीं कर सकते, गेट इट बैक यानी कि वापस नहीं पा सकते इसको। तो एक बार समय जो है वो चला गया तो चला गया। तो इस कहानी में ये पता लगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका, यदि उसने फ्लाइट से जाना चुनना होता तो वो घर पहले पहुंच जाता और अपनी वाइफ से मिल लेता, उसको एक बार आखिरी बार देख लेता। तो उसके अब दिल में ये रह गई बात, तो हमेशा के लिए उसे दुख रहेगा कि वो पहुंच नहीं सका, और वो पहुंचा तब तक उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। तो ये होता है ऐसा, बहुत कॉमन, मतलब देखा है मैंने। चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब आधी रात होता है। ठीक है, तो बताने के लिए रात को 12 बजे के बाद में कुछ समय ऐसा होता है, भोर होने से पहले का, मिडनाइट कहते हैं उसको। पैनिक, पैनिक का मतलब घबराहट होती है, तो उसके दोस्त ने कॉल किया था, घबराहट हो रही थी उसको। वेंटिलेटर, जीवन रक्षक यंत्र है ये। तो ये मैंने आपको बताया कि एक सांस, मतलब कृत्रिम सांस दिलवाने वाली जो मशीन है, कि
इंसान के या मरीज के फेफड़ों में वो ऑक्सीजन जो है वो पुश करती है, धक्का देती है उसको, ताकि उसकी बॉडी है वो जिंदा रह सके। फ्रीज जो होता है उसकी ये सेकंड फॉर्म है। फ्रोज यानी कि स्तब्ध हो गया, यानी कि एकदम ऐसा जम सा गया। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होती है। पैक्ट का मतलब बांधा, ठीक है, पैक्ट मतलब बांधना होता है। सेकंड फॉर्म है इसलिए पैक्ट, बांधा, तो उसने अपना सामान बांधा था। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना होता है, कि उसने यात्रा की। होम टाउन, गृह नगर, हाँ ये ठीक है। होम टाउन, गृह नगर, जहाँ पे घर हो वो वाला जो नगर है वो होम टाउन है। कैलकुलेट मतलब गणना करना, ठीक है, कैलकुलेट गणना करना, तो उसने गणना की थी ऑप्शंस, यानी कि जो भी उसके विकल्प थे उनकी उसने गणना की थी कि ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं या फ्लाइट से जाऊं, वही। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता होता है। प्रायोरिटी का मतलब कि प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, चीपेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। जर्नी का मतलब यात्रा होता है। सिक्योरिटी गार्ड मतलब सुरक्षा कर्मी या चौकीदार बोल सकते हो आप। इनकम मतलब आय होती है, कमाई जो होती है, आमदनी बोल सकते हो। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे होते हैं, कितना खर्च हो रहा है। कि फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति। ओके। एंड्योर्ड, इसको इंड्योर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों ही थोड़ा अंतर आता है। इंड्योर्ड यानी कि सहन करना, इंड्योर मतलब होता है सहन करना, और एंड्योर्ड यानी कि सहन किया, ठीक है, किया, पास्ट में चला गया ना। डेवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी होता है, तबाह करने वाला, ठीक है, तो तबाह करने वाला सत्य जो है, डेवास्टेटिंग ट्रुथ, जो उसको मिला कि उसकी वाइफ जो गुजर चुकी थी। राइट्स मतलब अंतिम संस्कार, ठीक है। मिस्टेक मतलब गलती होती है। बोरोड मतलब उधार लिया, ठीक है, बोरो मतलब उधार लेना होता है। अब यहाँ पे ईडी लगा हुआ है पास में, तो उधार लिया। प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब कीमती होता है, मूल्यवान, जैसे हीरे कीमती होते हैं, प्रेशियस। लव्ड वंस यानी कि प्रियजन, यानी कि जो आपकी करीबी हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, वो लव्ड वंस हैं। वैल्यूएबल यानी मूल्यवान होता है। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स हमने देख लिए हैं। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी है, वर्ड मीनिंग्स भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।